अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आपका चौधरी चरण सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राम मुखिया चौधरी चरण सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राम मुखिया चौधरी चरण सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चौधरी चरण सिंह का धरा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राम मुखिया चौधरी जब तक सूरज चांद रहेगा, चौधरी चरण सिंह का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, चौधरी चरण सिंह जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, चौधरी साहब का नाम रहेगा। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। भारत की जय, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। सिंह जिंदाबाद, अमर रहे, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, चौधरी साहब जिंदाबाद, चौधरी साहब अमर रहे। देश में 37वीं पुण्यतिथि बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने के बाद में 30 मार्च के बाद में आज ये 29 मई का पहला उनका पुण्यतिथि का समारोह है और किसान घाट से लेके नई दिल्ली से लेके देश के कोने कोने में देश के 5वें प्रधानमंत्री और किसान मसीहा आम जनता की आवाज़ को, चाहे वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा की बात करूं, भारत की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट की बात करूं, सब जगह बहुत ही बखूबी वंचित और कमेरी वर्ग को उठाने वाले चौधरी साहब को आज सभी ने किसान छात्रावास में श्रद्धासुमन अर्पित किए। और ये भारत सरकार, राजस्थान सरकार से भी दुआ रहेगी चौधरी साहब के सपनों के भारत बनाने में अपना योगदान दे। और केंद्र सरकार का भी धन्यवाद ज्ञापित किया कि उन्होंने किसानों के मसीहा को भारत रत्न से सम्मानित किया। थैंक यू। सरपंच जी 2 शब्द बोलता। मई चौधरी साहब की पुण्यतिथि है। इस तिथि पर अपने किसान छात्रावास में इसको बड़े रूप में मनाया जाता है काफ़ी वर्षों से और ज़िले भर में इसके काफ़ी बड़े प्रोग्राम हुए हैं। सीकर में आज और भी बड़ा प्रोग्राम है। चौधरी साहब भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे और उनकी पुण्यतिथि किसान के रूप में किसान घाट पर भी काफ़ी अच्छे प्रोग्राम रहे हैं। गुलाब नबी जी भी हमारे साथ हैं। क्या होगा आज ये मौका पर? नवलगढ़ के अंदर ये जो बड़ा छात्रावास है इसमें चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा लगी हुई है और हर साल इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है और जन्म भी मनाया जाता है। मेरा कहने का मतलब ये साथियों कि हम लोग चौधरी चरण सिंह के साथ रहे हैं, हम उनके चेले रहे हैं, उनके नज़दीक भी रहे हैं, उनसे वार्ता भी की है। इसलिए हम यहाँ जो आते हैं वो लोग सारे तहे से आते हैं और चौधरी साहब को बिल्कुल अच्छी तरह याद करते हैं। इस मुल्क के अंदर मेरी निगाह के अंदर जब से मैंने राजनीति की है इनसे बड़ा कोई मसीहा व नेता नहीं है, न होगा न होना जाएगा। धन्यवाद। काफी युवा भी हैं तो उनसे भी जानेंगे 2 शब्द। आज हमारे देश में एक ऐसी महान विभूति पैदा हुई जिनकी आज पुण्यतिथि पूरे देश में मनाई जा रही है। किसानों के मसीहा, क्योंकि हिंदुस्तान है वो किसानों का देश है और किसानों के लिए जो चौधरी चरण सिंह जी ने किया वो एक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है और आगे जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक उनका नाम है वो स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। क्योंकि किसानों के बारे में सोचने वाले व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं, परंतु चौधरी चरण सिंह साहब जब भी राजनीति में आए, राजनीति में आने का उद्देश्य उनका एक ही था कि किसानों का भला किस प्रकार से हो और किसानों के लिए उन्होंने अथक मेहनत और प्रयास करके वो काम किए जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा था कि देश की विकास की गंगा है वो खेत खलिहान से निकलती है और खेत खलिहान से जो काम होते हैं वो पूरे देश के अंदर विकास के अंदर भागीदारी निभाते हैं। तो हमारे जो किसान भाई हैं उनके लिए एक महापुरुष और महान विभूति के रूप में पैदा हुए और हम तो यही आशा करते हैं कि आगे आने वाले समय में कोई ऐसा महापुरुष आए जो किसानों के हित के बारे में सोच करके चौधरी चरण सिंह जी ने जो मार्गदर्शन दिया है, जो उन्होंने पथ दिखाया है, उस पथ पर चल करके किसानों को भला करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि चरण सिंह जी ऐसा व्यक्ति था जो कभी राजनीति के अंदर स्वार्थ की राजनीति न करके झुके नहीं
टूटे नहीं और अपनी बात पे अडिग रहते थे। और उनकी जो लिखी हुई किताबें हैं आज विदेशों के अंदर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी उसके अंदर चलती है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे ऐसे किसान मसीहा जिनकी लिखी हुई पुस्तक है वो हमारे देश के विश्वविद्यालयों में न चल करके विदेशों में उनका लाभ उठाया जा रहा है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की जो भी अर्थव्यवस्था के रूप में मान लीजिए, किसान हित के रूप में मान लीजिए, चौधरी चरण सिंह जी ने जो पुस्तकें लिखी उनको विश्वविद्यालयों में लागू करने की कोशिश करें। थैंक यू। धन्यवाद।